तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है मेन फंक्शन ऑफ हाउसकीपिंग। जो होटल हाउसकीपिंग रहता है उसका मेन फंक्शन क्या रहता है। ओके, वैसे तो हाउसकीपिंग का एक मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपका क्लीनिंग का रहता है। और पूरे होटल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एरियाज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्लीनिंग के लिए। ओके, तो क्लीनिंग के अलावा मेन जो फंक्शन होते हैं, एक डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन जो होता है, तो वो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। ओके, चलिए। तो मेन फंक्शन ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फर्स्ट नंबर पे आपका आता है मेंटेनिंग गेस्ट रूम एंड कॉरिडोर्स। हाउसकीपिंग का जो क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो मेंटेनिंग गेस्ट रूम एंड कॉरिडोर, गेस्ट के जो रूम्स होते हैं और जो गेस्ट रूम के आउटसाइड जो कॉरिडोर होते हैं उनकी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पे होता है अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक एरिया एंड होटल परमाइजेस। जो होटल के परमाइजेस रहते हैं और जो होटल की पब्लिक एरियाज रहते हैं उसकी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग की रहती है। ओके, ये था सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर पर आपका आता है लीलन रूम्स ऑपरेशंस। लीलन रूम्स क्या होता है? लीलन रूम्स जहाँ पे होटल्स के जितने भी लीलन्स होते हैं, गेस्ट रूम्स के लीलन होते हैं, जो स्टाफ्स के लीलन होते, स्टाफ के जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, वो सारे जो लॉन्ड्री लीलन जो लॉन्ड्री होता है, लॉन्ड्री वॉश करने के बाद पे लीलन रूम्स में रखे जाते हैं। वहाँ से लीलन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रूम्स के लिए फ्लोर वाइज। ओके, तो लीलन रूम्स जो होता है हाउसकीपिंग का, उसको ऑपरेशंस करना। ओके, ये था थर्ड नंबर। उसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर में यूनिफॉर्म रूम ऑपरेशंस। जो यूनिफॉर्म रूम होता है, जैसे लॉन्ड्री से लीलन्स वॉश हुए, उसके बाद कहाँ पर गए? लीलन रूम में। लीलन रूम के बाद यूनिफॉर्म, उसके बाद जो लीलन्स होंगे रूम के लिए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो स्टाफ के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो स्टाफ यूनिफॉर्म स्टोर पर रखे जाते हैं। ओके, तो लीलन रूम्स अलग होता है और यूनिफॉर्म रूम अलग होता है। तो जहाँ से स्टाफ जाके अपना यूनिफॉर्म कलेक्ट कर सकता है उसको यूनिफॉर्म रूम कहते हैं। वहाँ पे उसको ऑपरेशन करना वो हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है पेस्ट कंट्रोलिंग। पेस्ट कंट्रोलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग, क्योंकि रूम्स पे बहुत बार ऐसा होता है, रूम्स पे जैसे बटरफ्लाई आ जाता है या कॉकरोचेज आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो नेचुरल है, कोई भी कहीं से भी आ सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको पेस्ट कंट्रोल होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म पीसीबी बोलते हैं। और पेस्ट कंट्रोलिंग का मेंटेन करना। ओके, पेस्ट कंट्रोलिंग। उसके बाद आपका 6 नंबर पर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड फॉलोअप्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जितने भी स्टाफ होते हैं, अपनी हाउसकीपिंग के स्टाफ की ट्रेनिंग लेना, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना और उसका फॉलोअप लेना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसकीपिंग की। ओके, उसके बाद आता है 7 नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट इज बजटिंग। बजटिंग मीन्स बजट कंट्रोल करना। ओके, जैसे हाउसकीपिंग एमेनिटीज़ हो गया और अदर जो इक्विपमेंट्स हो गए, उसका जो कंट्रोल, बजट कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, वो सब काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग का, हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 8 नंबर पर आता है कंट्रोल डेस्क। कंट्रोल डेस्क का हाउसकीपिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे गेस्ट टू हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क कम्युनिकेशन सेंटर होता है, नर्व सेंटर ऑफ हाउसकीपिंग। अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, फ्रंट ऑफिस के साथ जैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन होता है, तो उसको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंट्रोल डेस्क की। तो ये रिस्पॉन्स हाउसकीपिंग के अंदर में आता है। उसके बाद आपका आता है लॉस एंड फाउंड। लॉस एंड फाउंड का भी जो मेंटेनिंग होता है वो हाउसकीपिंग के अंदर में आता है। ओके, उसके बाद आपका आता है 10 नंबर इक्विपमेंट हैंडलिंग। इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हाउसकीपिंग में सिंगल डिस्क मशीन्स होते हैं, वैक्यूम्स होते हैं बहुत सारे, तो उनको हैंडलिंग करना, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं हाउसकीपिंग के, उसको हैंडलिंग करना हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके, मेन फंक्शन होता है। उसके बाद 11 नंबर पर आता है आपका लॉन्ड्री ऑपरेशन। लॉन्ड्री ऑपरेशन मीन्स लॉन्ड्री में जितने हाइड्रोलिक मशीन रहते हैं, बड़े बड़े, वो जितने भी मशीन्स रहते हैं उनको हैंडलिंग करना, ऑपरेटिंग करना, वो हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके, जैसे गैस की लॉन्ड्री होता है और स्टाफ यूनिफॉर्म होता है, रूम्स के लीलन होते हैं, वो सारे वॉश कहाँ पे होते हैं? लॉन्ड्री के अंदर में। तो लॉन्ड्री के अंदर में जितने फंक्शन होते हैं वो इस मेन फंक्शन आपका हाउसकीपिंग का होता है। उसके बाद लास्ट आपका आता है मिनी बार ऑपरेशन। ओके, जो मिनी बार ऑपरेशन रहता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग का मेन फंक्शन होता है, हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मिनी बार जो गेस्ट के रूम पे हम गेस्ट को मिनी बार के रूप में कुछ चीज़ें देते हैं जो ईटेबल होते हैं। ओके, तो वो चीज़ को
तो उसको मिनिमल ऑपरेशंस वो हाउसकीपिंग के अंदर में आते हैं। ओके, तो आज का ये था आपका मेन फंक्शन ऑफ हाउसकीपिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू सो मच।